जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तरह से हुआ था, इसके बारे में पूरा बता दिए थे। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को ये आगे का कहानी हम बताते हैं कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ क्या था। देखिए अंग्रेजों ने जैसे महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को क्या किए, महात्मा गांधी भारत आए। 1916 में क्या किए, साबरमती आश्रम की स्थापना किए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। उसके बाद से महात्मा गांधी 1919 में खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता कर दिए और इसमें मुसलमानों को क्या किए, उनका जो तुर्की विभाजन था उसको रद्द करा दिए। उसके बाद से 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। यहाँ तक हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बता चुके थे। अब देखिए महात्मा गांधी क्या क्या किए। जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी अंग्रेजों के सख्त विरोधी हो गए। जैसे महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजों का सहयोगी थे। जैसे देखिए कैसे महात्मा गांधी जी थे वो अंग्रेजों का सहयोगी थे। सहयोगी कैसे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने क्या किया था, कैसरे हिंद और सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी, इधर अलग लिख देते हैं, सार्जेंट की उपाधि दी थी। मेरी मात्रा उतरा गलती हो जाता है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था अंग्रेजों ने। कब, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, सेना का भर्ती कराया था, तो उसको अंग्रेजों ने क्या किया था, सार्जेंट की उपाधि दिया था। तो महात्मा गांधी एक लगा से देखा जाए तो क्या थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन जैसे ही मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी अंग्रेजों के सख्त विरोधी हो गए। जो सहयोगी थे वो असहयोगी हो गए और महात्मा गांधी 1920 में, कब, 1920 में 1 अगस्त 1920 में क्या किए, जो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। महात्मा गांधी पहले अंग्रेजों का क्या थे, सहयोगी थे, बाद में क्या हो गए, असहयोगी हो गए और असहयोग आंदोलन 1920 में क्या किए, शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है इतना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 देखिए असहयोग आंदोलन में अब क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं, पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन होता क्या था। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेगा, ना ही उनका बाल नहीं काटेगा, जो रसोईया है खाना नहीं बनाएगा, जो किराना दुकान वाले है उसको कोई सामान नहीं बेचेगा, धोबी उसका कपड़ा नहीं धोएगा, उसका कपड़ा प्रेस नहीं करेगा, कोई उनके स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। पूरे तरीके से बाइकआउट, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं अभी, मतलब पिछले कई सालों से हम लोग चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट चाइना मतलब चाइना का प्रोडक्ट हमको नहीं खरीदना है, चाइना को बाइकआउट करो। ठीक यही परिस्थिति महात्मा गांधी कब लाए थे, 1 अगस्त 1920 को क्या किए थे, बाइकआउट अंग्रेज, इंग्लिश सामानों को बाइकआउट करो। अंग्रेज कोई सामान बेचने आ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, भागो यहाँ से। समझ में आ रहा है। तो अंग्रेजों का बाइकआउट कर रहे थे। कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। इसी तरह से जिस प्रकार अभी चाइना का बाइकआउट हो रहा है। तो वहीं तो हम कहते हैं, देखिए हिस्ट्री से हमने क्या सीखा, हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इसी में देखिए जो चाइना का बाइकआउट हो रहा है, वो बाइकआउट कराने वाले भी जो सरकार अभी इस वक्त है, वो हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं और क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन, मतलब चाइना का सहयोग ही मत करो। समझ में आया। उसका कंपनी ऑटोमेटिक यहाँ से चली जाएगी, जब बिकेगा ही नहीं तो टिकेगा क्यों। समझ में आया, जो बिकेगा वहीं टिकेगा। तो ऐसा हो रहा था। तो असहयोग आंदोलन में अब देखिए क्या हुआ, महात्मा गांधी के कहने मात्र से, उस समय के इतने बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन कहने मात्र से कि हम असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 से। तो 2 लाख से अधिक जो स्टूडेंट थे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज का स्कूल छोड़कर चले गए। अंग्रेज आता था, गुड मॉर्निंग छोड़कर चले गए, भागो यहाँ से, चुट्टा सब पढ़ाओ, तुमको कुर्सी टेबल और बेंच को पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ेंगे। तो उठ कर चला गया सब स्टूडेंट। अब वो बेचारा अकेले खौरिया रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, क्या करे। तो वहाँ मास्टर देखिए जो शिक्षा, तो देखिए महात्मा गांधी ने कहा तो 2 लाख बच्चों ने क्या किया, स्कूल उनका बंद हो गया, स्कूल छोड़कर चले गए। आज क्या कोई नेता बोले स्कूल बंद रहेगा, लॉकडाउन की वजह से बंद है, वरना बंद भी नहीं रहता। समझ में आया। तो उस समय महात्मा गांधी, और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान हो गया, जैसे वहाँ पे स्कूल बंद हुआ, या भारत में 600 से भी ज़्यादा स्कूल खोले गए। कितने, 600 से ज़्यादा भी स्कूल खोले गए। और जो बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल से भाग कर आए थे, वो क्या किए, इस स्कूल में डाले गए 600 से अधिक, और यहाँ पे उनको पढ़ाया जाने लगा। देखिए अंग्रेजों का राजनीति देखिए, अंग्रेज जो थे वो माइंड वॉश करते थे। जो अपने इंग्लिश शिक्षा था, इंग्लिश शिक्षा के माध्यम से वो क्या करते थे, माइंड वॉश करते थे, बच्चों को सिखाते थे, देखो यही है तुम्हारा हिंदू धर्म, इसमें क्या किया जाता है, सती प्रथा में औरत को जिंदा जला दिया जाता है, बाल विवाह करा दिया जाता है। तो माइंड वॉश करके उस क्या करते थे, अपने धर्म का भी प्रचार करते थे और माइंड वॉश किया करते थे। तो इससे क्या होता था, हमारे जो
जो है मतलब वो क्या करते थे, एक शिक्षित वर्ग जो होता था अंग्रेज, एक शिक्षित वर्ग को वो तटस्थ रखना चाहते थे कि ना ये हमारा विरोध करे और ना ही ये मेरे सपोर्ट में आए। मतलब सपोर्ट में ना आए सही बात है, लेकिन विरोध भी कम से कम ना करे। ये काम होता था अंग्रेजों के स्कूल में। और महात्मा गांधी ने जब क्या किया, अपना 600 से अधिक विद्यालय खोला। पूरे जो जितने भी अंग्रेजी शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट थे जो भारतीय थे वो स्कूल छोड़कर इस हमारे हिंदी स्कूल में चले आए, जो हमारा भारतीयों का स्कूल था उसमें पढ़ाई करने लगे। और वहाँ पे फिर स्वराष्ट्र की शिक्षा दिया जाने लगा। और वहाँ पे जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो भरे जाने लगे उस स्कूल में। और आगे चलकर उस स्कूल से एक क्रांतिकारी लोग निकले। तो असहयोग आंदोलन जो है वो तत्कालीन कारणों से जरूर वो असफल रहा, लेकिन भविष्य में क्या था, भविष्य में हम क्या कहते हैं कि शिक्षा अगर आपको मतलब लाभ देगा, लेकिन भविष्य में लाभ देगा। अभी थोड़ा देर में आपको नहीं लगेगा कि हमको कुछ लाभ हुआ, लेकिन भविष्य में लाभ जरूर देगा शिक्षा आपको। तो भविष्य में क्या हुआ, एक से एक क्रांतिकारी नेता पैदा हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय स्कूल में क्या किया जाने लगा, स्वराष्ट्र का प्रेम भरा जाने लगा और एक से एक क्रांतिकारी नेता हुए। तो ऐसा कुछ हो रहा था। अगर नाई जाता था बाल कटवाने के लिए अंग्रेजों के पास, पूरा चाकू छुरी लो बाबू अपना बाल काटते रहो। अब बेचारा अंग्रेज सब झाबरा कुत्ता बन के घूम रहा है, उसका बाल काटने वाला कोई नहीं है। धोबी कहता था प्रेस करो, नहीं प्रेस करता था, जबरदस्ती करता था, कपड़ा जला देता था। कब उसका VIP कपड़ा होता है, कपड़ा जला देता था। बेचारा अंग्रेज परेशान हो गए थे। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लॉस लगा था इससे। मतलब किराना दुकान के बाद जाकर करे आटा है, कर चाटा है, दे दो 4 चाटा आटा नहीं है, शटर गिराया, बंद करके चला गया, जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अपना सामान बेचने के लिए आता था, मेरा कपड़ा ले लो है भाग कपड़ा। हम महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अंग्रेजों के कपड़ों को बहिष्कार करो। उस समय क्या होता था, जो सूती धागों से क्या किया जाता था, कपड़ा बुना जाता था, जिसको खादी बोला जाता था। तो खादी के कपड़े पहनते थे लोग, अपने भारतीय मतलब उत्पादन करके और खादी का कपड़ा पहना करते थे। तो उस समय ये होता था। लेकिन जो खादी का कपड़ा देखिए, मशीन बनाएगा, किसी भी चीज़ को मशीन बनाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो। और अगर इंसान बनाएगा तो उसका मेहनत ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो मतलब महंगा मिलेगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो ये इसमें क्या होता है, अभी भी देखिएगा ना, अभी खादी का कपड़ा महंगा आता है, बहुत कम लोग ही पहनते हैं। और खादी का कपड़ा उतना पसंदीदा भी नहीं है लोग का। अभी तो लोग ये जीन्स वगैरह पहन रहे हैं, जो भी ये भी वेस्टर्न कल्चर ही है। तो ये सब आ गया है। तो पहले तो महात्मा गांधी से लोगों ने शिकायत किया कि ये महंगा मिल रहा है, हम कैसे पहने। फिर महात्मा गांधी ने वहाँ पर निर्णय किया, अगर आपको धोती का जो अगर आपको मतलब महंगा पड़ रहा है खादी का वस्त्र, तो हम प्रण लेते हैं, हम जीवन भर आधा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन हम इन अंग्रेज और ये चुट्टों का कपड़ा कभी नहीं पहनेंगे, हम अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। और वहीं से महात्मा गांधी क्या किए, आधा कपड़ा पहनना शुरू किए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी हम पहनेंगे तो हम भारतीय वस्त्र पहनेंगे, लेकिन अंग्रेजों का वस्त्र नहीं पहनेंगे। ये थे महात्मा गांधी, इतने मतलब महान आदमी थे महात्मा गांधी। तो इसमें क्या किए थे, उन्होंने आधा वस्त्र पहनना शुरू किया था। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। क्योंकि जो देखिए, महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या करिएगा, थोड़ा सा कम खाइए, मर तो नहीं जाइएगा थोड़ा कम खाने से। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम आधा कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन हम इन अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये सब हुआ। जो भारतीय वकील थे, भारतीय वकील भी क्या किए, भारतीय वकील भी मतलब क्या किए, अदालत जाना छोड़ दिए। जैसे देखिए, अगर जज को कोई फैसला सुनाना रहता है, जज को कोई भी फैसला सुनाना हो, तो वो क्या करते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष दोनों का दलील सुनना पड़ता है उनको कि सर ये किया था, वो कहता है नहीं किया था। उसके बाद से वो अपना रिपोर्ट देते हैं। तो एक पन्ना में जज का रिपोर्ट नहीं आता है, पूरा एक उसका अभिलेख बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक पढ़ाएंगे आपको जब 124 में सुप्रीम कोर्ट की जानकारी दिया गया आर्टिकल में, तो उसमें बताएंगे। समझ में आया? तो जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब जानकारी दी जाएगी। तो जो जज का जो आता है फैसला, वो एक पन्ना में नहीं आता, बड़ा मोटा बन जाता है, 400-500 पेज में उसका पन्ना आता है। पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों का दलील सुनता है, उसके बाद से वो अपना निर्णय देता है। तो जब विपक्ष में कोई है ही नहीं, केवल पक्ष से कोई बोल रहा है, तो जज कैसे निर्णय सुना सकता था? तो वो यही कहेगा इसके पक्ष में कोई मतलब दलील नहीं सुना गया, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो भारतीय वकील भी जितने भी थे वो क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ये असहयोग आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत लॉस लगने लगा। उनका जो इसको क्या किए थे, उपनिवेश ही तो बनाए थे। भारत को एज ए किसके रूप में प्रयोग करते थे, भारत को एज ए मार्केट के रूप में ही तो प्रयोग करते थे। तो उनका मार्केट चौपट होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी एक बात बोले थे, क्या बोले थे, असहयोग। देखिए, अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने का भी प्रयास किए थे। अब देखिए, धर्म के नाम पर लड़ाना बहुत इजी होता है, लेकिन महात्मा गांधी भी कम थोड़ी थे। महात्मा गांधी भी एक से एक। तो महात्मा गांधी बोले धर्म के नाम पर लड़ाना बहुत इजी होता है। और इस जो आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, प्रथम दिन ही मतलब इसका क्या हुआ, कमर टूट गया। क्योंकि हमारे जो इसके नेता जो थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक,
तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे जो नेता, उनकी इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, स्वराष्ट्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराष्ट्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस को भीखमंगों का संगठन बोला था इसने मतलब बाल गंगाधर तिलक नहीं बोला था। और प्रथम दिन ही मतलब ये हिंदू के कट्टरवादी नेता थे ये बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। यहीं चालू किए थे, कहाँ से, महाराष्ट्र में। और इनका आंदोलन महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा अधिक रहा, बाल गंगाधर तिलक। और इसी दिन 1 अगस्त जब ये आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आंदोलन पहले दिन से ही चरमरा गया था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो हिंदू मुस्लिम करने का पूरा प्रयास किए, लेकिन महात्मा गांधी भी वकील थे, वो पीछे नहीं हटे। वो बोले, क्या किए, जो शौकत अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली आपको पढ़ा दिए हैं, क्या किए थे, खिलाफत आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। जबकि महात्मा गांधी क्या किए थे, उन्होंने केवल इसकी अध्यक्षता की थी, इसको शुरू उन्होंने नहीं किया था। तो शौकत अली को बुलाए और बोले, एक काम कीजिए, आप इनको कंधा दीजिए, इनके अर्थी को कंधा आप दीजिए, शौकत अली जी। तो शौकत अली बाल गंगाधर तिलक को क्या दिए थे, कंधा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक को किस मुस्लिम ने क्या किया है, कंधा दिया है, तो वो शौकत अली जी थे। और उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक को क्या किया, कंधा दिया। और हिंदू मुस्लिम जो अंग्रेज करना चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम मतलब और इकट्ठा हो गए और एक साथ आ गए, एक साथ इस मंच पे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा। और सफल इसलिए रहा क्योंकि जो 600 विद्यालय खुले थे, वो उससे एक क्रांतिकारी और वीर जन्म लिए, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ जुड़े, भारतीयों के साथ जुड़े और देश को आज़ाद कराने में बहुत सहयोग किया। लेकिन इसी में क्या कहे थे महात्मा गांधी, बोले थे अगर हिंसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये देखिए। और एक और बात, अगर हिंसा नहीं होगा तो ये आंदोलन सफल हो जाएगा और हमको बहुत जल्द ही आज़ादी की प्राप्ति हो जाएगी, महात्मा गांधी का कहना था। जो महात्मा गांधी थे उनका ये प्रथम जन आंदोलन था। ये भी पूछा हुआ है, महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। तो इसमें महात्मा गांधी क्या बोले थे, अगर हिंसा नहीं होगी तो हमको बहुत जल्द ही आज़ादी मिल जाएगी। अंग्रेजों का तो पूरा हालत खराब हो गया था, कोई उनका सहयोग ही नहीं कर रहा था। लेकिन एक्चुअली में आप सोचिए, अंग्रेज तो हमसे अपना हाथ पाँव दबवाने तो नहीं आए थे, कपड़ा धुलवाने तो नहीं आए थे। उनका मुख्य जो व्यवसाय था, क्या करना, तो व्यापार करने के लिए आए थे। और उनका व्यापार भी धीरे धीरे चौपट होना फिक्स हो गया था। लेकिन अचानक से क्या होता है, 5 फरवरी 1922, कब, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हत्याकांड हो जाता है। चौरी चौरा, देखिए, पहले चौरी, उसके बाद से चौरा, लेडीज फर्स्ट, क्या लेडीज फर्स्ट, पहले चौरी होगा उसके बाद से चौरा होगा, समझ में आया। गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे क्या हुआ, हत्याकांड हो गया। देखिए वहां पे क्या हुआ, जो लोग थे चौरी चौरा का, वो बैठ कर क्या कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन में क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से मांग कर रहे। तभी अंग्रेज, देखिए पुलिस का एक रवैया देखिएगा, पुलिस अचानक से टहलती रहेगी, खूब बढ़िया से टहलेगी और अचानक से डंडा चार मारेगी एकदम धड़ाधड़, ताकि भगदड़ मचे। अगर भगदड़ मच गया तो पुलिस जीत जाएगी, अगर भगदड़ नहीं मचा तो फिर पुलिस को भागना पड़ जाता है। ये रूल है, आपको बताते हैं हम ये। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर लाठीचार्ज होता है तो पुलिस अचानक से लाठीचार्ज करेगी, एक ऊँ का सायरन बजेगा और तुरंत लगातार तड़ातड़ मारना शुरू करेगी और भगदड़ मचाएगी। अगर भगदड़ मच गया तो पुलिस जीत जाएगी, भगदड़ नहीं मचा तो फिर जनता जीतेगी। तो 1922 में, कब, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां पे जब पुलिस पहुंची तो पुलिस क्या की, अचानक से लाठीचार्ज कर दी। 20-25 पुलिस थी, जनता चुपचाप तटस्थ रहे, वो भागे नहीं। जब पुलिस उनके तरफ आई तो ये लोग क्या किए, पुलिस को दौड़ा दिए जब पुलिस को दौड़ाए तो पुलिस बेचारा मारे थपड़े, पुलिस बेचारा भाग गया थाना में। और थाना में गया तो लोग थाना में भी घुस गए दवाल फान कर। अब पुलिस के आप कहाँ जाए, चले गए जेल में जाकर घुसे और अंदर से लॉक कर लिया, बोले मारो अब हमको क्या कर लोगे। अब देखिए, किसी को भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, और खास करके भारतीयों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा मतलब मारेगा ना कि आप गिनती भूल जाइएगा तो इसमें भारतीय लोग क्या किए थे, वो अंदर से लॉक कर लिया। अब जेल में मार रहे थे, अब लाठी पूरा दूर तक पहुंचेगा नहीं, कूच भी रहे थे कूच के भी मार रहे थे उसको, लेकिन वो सब अंदर था, बोला मार लो, आओ मारो, कुछ नहीं हुआ। तो भारतीयों ने क्या किया, बाहर से ताला मारना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजवा ये सब CBSE बोर्ड वालों को समझे में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो सब कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ऑलरेडी लॉक इनसाइड तो अंग्रेज कह रहा है आई एम लॉक आउटसाइड हम तुमको बाहर से बंद कर रहे हैं। बाद में जब लाया मट्टी तेल जब फेंकना शुरू किया
तब अंग्रेजों का अरे बबुआ बकस दो रे पूरा तब सीबीएसई वालों को समझ में आया कि ये सब बाहर से इसीलिए बंद कर रहा है क्योंकि मारा एकदम माटी का तेल मारा, अब माचिस लाया, बोला नहीं नहीं बकस ये ले पकड़ हो गया पूरा कल्याण सत्यानाश। मारे मतलब 5 फरवरी 1922 में 22 पुलिस वालों को जिंदा भूज दिया। ये गलत था, हिंसा नहीं होना चाहिए था। महात्मा गांधी का भी यही संदेश था, अगर इसमें हिंसा नहीं होगा तो हमको बहुत जल्द आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हिंसा हो गया। चौरी चौरा में क्या किया, फरवरी के महीने में 22 लोगों को फ्राई कर दिया समझ में आया, तो 22 लोगों को 1922 में फ्राई कर दिया। तो यहाँ पे घटना घटा। उसके बाद से इस घटना का पता जो है 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटा, और इसका जो पता जो था महात्मा गांधी को 12 फरवरी 1922 को चला। जब 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को, गुजरात में उस वक्त महात्मा गांधी थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं, हम इस आंदोलन को और आगे नहीं खींचेंगे, असहयोग आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। देखिए अब महात्मा गांधी का ये करना सही था या गलत था, इसके बारे में देखिए अगर आप हिंसा का प्रयोग कीजिएगा ना तो आपका कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। देखिए अगर आप हिंसा का प्रयोग कीजिएगा कोई आंदोलन आपका सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन में क्या हुआ था, किसानों के पास इतना ताकत था कि वो किसी को भी उलट पुलट कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, विनम्र। 26 जनवरी के दिन आप देखिएगा जब लाल किला पर चढ़ाई किया था किसानों ने, उस समय हिंसा हुआ था तो पूरे देश का, भारतवासियों का जो किसानों से सहानुभूति थी सब अलग हो गया, कोई किसी का सहानुभूति किसानों के साथ नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे राकेश टिकैत जी और उनकी सहयोग से शांतिपूर्वक आंदोलन आगे बढ़ा और लास्ट में जाकर सरकार को क्या पड़ा, झुकना पड़ा। तो महात्मा गांधी यही कहना चाहते थे कि बकलोलवा सब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम लोग हिंसा करोगे 2 मिनट में आंदोलन शांत कर देंगे अंग्रेज। क्या कर लोगे तुम, किसी एक नेता को गोली मार देंगे, तुम क्या उखाड़ लोगे उसका, एक गोली मार के चले जाएंगे, तुम क्या कर लोगे। और आप रियल में देखिए अगर एक नेता को गोली लगता है तो नेता, देखिए भीड़ पैदा हो सकती है, नेता पैदा नहीं होते हैं, मतलब भीड़ पैदा हो सकती है, लेकिन नेता क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, एक प्रकार से समझिए। देखते हैं नरेंद्र मोदी को, झूठ भी इतना तगड़ा बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लगता है, समझ में आया। तो मुख्य जो नेता थे, महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब बड़े बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब बड़े बड़े नेता हो गए। अगर इनमें से किसी की भी, अगर लड़ेगा कौन, भीड़ तो जाकर लड़ेगा नहीं। अंग्रेज का एक ही नीति था कि आप लोग क्या कीजिए, जाइए और देखिए मुख्य नेता कौन है, उसको पकड़कर जेल में डालिए, आंदोलन भीड़ क्या उखाड़ लेगा हमारा। जो जब तक नेता भीड़ का सहयोग नहीं करेगा, जब तक भीड़ के आगे कोई एक नेता नहीं आएगा, वो आंदोलन सफल नहीं होगा। और आंदोलन आगे बढ़ाएगा कौन, नेता ही तो आगे बढ़ाता है, उसका रूपरेखा तो नेता ही तैयार करता है। तो मुख्य जो लीडर है, वही लीडर अगर मारा जाएंगे तो फिर हम लोग किसी भी आंदोलन को नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग लड़ेंगे कैसे। और महात्मा गांधी ने क्या किया, बोला कि नहीं ये बहुत गलत बात है। अब क्या हुआ, चौरी चौरा में अगर हम इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते हैं तो अंग्रेज क्या करेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और किसी न किसी नेता को हर वक्त कुछ ना कुछ इधर उधर मारते रहेंगे या फिर गिरफ्तार करते रहेंगे। उससे अच्छा है हम इस आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, इस आंदोलन को हम वापस लेते हैं। इस पर मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर टिप्पणी किया कि अगर कश्मीर में कोई गलती हो रहा है तो उसकी सजा आप कन्याकुमारी के लोगों को क्यों दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर चौरी चौरा में वो हत्याकांड हुआ है तो आप वहाँ का स्थगित कीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश का आंदोलन स्थगित कीजिए, पूरे भारत का आंदोलन क्यों आप स्थगित कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, महात्मा गांधी पूरा स्थगित कर दिए। सुभाष चंद्र बोस बोले कि ये महात्मा गांधी बहुत मतलब गलत काम किए। जब लोगों का जो उत्साह था वो 7वें आसमान पर था, तब महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, उनको पता था अगर ये आंदोलन वापस नहीं करते हैं तो अगर इसको हम नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं तो फिर भी अगले दिन लोग इसी तरह से हिंसा करते रहेंगे और फिर आंदोलन सफल हो ही नहीं पाएगा। और लोग भी जब सुने ना कि ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, लोग पूरा मट्टी से लेकर चल रहे थाना में, वहाँ भूजले हम लोग भी भूजेंगे पूरा लोग बढ़ने लगे। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, उनको पता था कि अगर नेता मारा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंदोलन को संभालेगा कौन। तो महात्मा गांधी क्या किए, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए, स्थगित कर दिया आंदोलन को। अब देखिए अंग्रेज सब क्या करता था, महात्मा गांधी को टारगेट पे लिया था, बोला यही बुढ़वा आंदोलन वापस किया है, असहयोग आंदोलन यही किया है, शुरू किया था, इसको किसी तरह से उठा लो। लेकिन अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि महात्मा गांधी को छूना, मतलब महात्मा गांधी को छूना उस वक्त समझ जाइए यूरेनियम से खेलना, ही भड़केगा तो पूरा परमाणु बम जैसा भड़केगा, समझ में आया। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी तो आंदोलन ले लिए, अब डरे अंग्रेज छूता नहीं था, सबकी अभी जनता क्या है, महात्मा गांधी के साथ है। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ये आंदोलन वापस किए,
जो लोग थे वो महात्मा गांधी को गरियाना शुरू कर दिए, मतलब भला बुरा बोलना कर दिए। करमजल्ला आंदोलन वापस ले लिया। कहा था तो आपका दिमाग था क्या, मार दिए हैं तो आपको कौन गड़बड़ कर दिए हम, मार दिए अंग्रेज तो था, मार दिए, कहाँ आप वापस लिए हैं। अब पूरा मतलब पूरा जितना भी मतलब भारतीय जनता थी या फिर जो भी यहाँ जहाँ जहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे सभी लोग महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। अब अंग्रेज देखा कि यही मौका है, यही मौका है, सब कोई बुढ़ऊ के खिलाफ हो गया। उठा ले जल्दी उठा इनको। तो उठा लिया कब, 10 मार्च 1922 को। कब, 12 फरवरी को महात्मा गांधी क्या किए, आंदोलन वापस किए। उसके बाद से महात्मा गांधी का जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया और 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। बोली कि उनका देखिए उनका सोच क्या था, अगर हम गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो कम से कम जो मुख्य नेता है वो नेता तो बचे रहेंगे। अगर हमारे गिरफ्तार होने से अगर जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए या फिर जो भी मुख्य सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, अगर ये लोग मतलब अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी अगर घटना होती है ना तो उसके पीछे जितने भी लीडर होते हैं सबको गिरफ्तार का मतलब कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलती है। तो अंग्रेज बहुत मतलब चालाक थे, तो महात्मा गांधी भी तो उनसे डबल स्क्वायर में चालाक थे। तो महात्मा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। 10 मार्च 1922 को अंग्रेज गिरफ्तार कर ले गए और महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुना दी। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को ले गए और 6 साल की सजा सुनाए। मतलब अब ये सजा कब खत्म होने वाला है, तो 1922 में सजा सुनाए, 6 साल जोड़िए 1928 में। 1928 में ये सजा खत्म होने वाली है। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो जब जेल में गए तो जेल में उनको पता चल गया कि भारत मतलब बाहर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मतलब जो आंदोलन का नेतृत्व कर सके, या फिर नेतृत्व की कमी होने लगी। जब महात्मा गांधी जेल में गए, महात्मा गांधी को लग गया कि हमको जेल से रिहा होना पड़ेगा। अब महात्मा गांधी बोले कि जेल से रिहा कैसे हुआ जाए। तो महात्मा गांधी वहाँ पे तबियत खराब हुआ। अब वो कुछ ज़्यादा ही ओवर मतलब रिएक्ट करने लगे। जैसे थोड़ा सा वो तबियत खराब हुआ, महात्मा का ढिमला कर चलने लगा, हमको उठा नहीं जा रहा है। अंग्रेज सब आता था उठाता था, बहुत देर गिर जाते थे, हमको नहीं उठना है। अब अंग्रेज दिखा रहे बुढ़ऊ का तबियत सीरियस हो गया है। महात्मा गांधी का देखिए दिमाग, ब्रेन, खोपड़ी जो होता है ना, इसे कहते हैं खोपड़ी। महात्मा गांधी अंग्रेज उठाता सब, महात्मा जी ढिमला जाते थे। फिर बोला ये तो बुढ़ऊ अगर जेल में मर गया तो फिर जनता छोड़ेगी नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारे थे। चौरी चौरा हत्याकांड में वो कह सकते थे कि मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ी वहाँ पे, मैं तो गुजरात में था, मैं तो चौरी चौरा में था भी नहीं, वो कह सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गिरफ्तारी दे दिया। और उन्होंने क्या, और ना ही ये किसी को क्या किए थे, एक थप्पड़ भी मारे थे। अगर वैसे नेता को आप जेल में मार देते हैं तो फिर सोचिए जनता आपके साथ क्या करेगी। अंग्रेज सब डर गया, अरे चौरी चौरा में 22 गोड़ा का पूजा था, अगर इनको कुछ हो गया जेल में तो कहेगा जेल में ये सब मुआया होगा, खाना नहीं दिया होगा, लाठी से मारा होगा, इसीलिए मर गए हैं। तो अंग्रेज सब पूरा डर गया। बोला जैसे महात्मा गांधी की जब तबीयत खराब हुआ तो कैसे हम लोग को जैसे कुत्ता उत्ता बिलार उलार पोसते हैं ना, पोसते हैं तो उसका तबीयत खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, झोरी वोरी में बांधते हैं, ले जाकर उधर फेंक ले जाते हैं, खेतियानी करी, भागो यहाँ से, खेत में चले जाओगे, उधर मर भी ला जाना। तो ऐसे ही महात्मा गांधी को क्या किया, अंग्रेज सब उठाया और पूरा अच्छे से उठा कर लाया और जेल के बाहर फेंक दिया। बोला जा 2-3 दिन में मर जाएगा बुढ़वा। और जब महात्मा गांधी देखे भाग गया, उठ के भाग गए उठ के तुरंत भाग गए। जैसे महात्मा गांधी तो उसके बाद से उधर तो तबीयत खराब था उनका, लेकिन जैसे देखे अंग्रेज सब चला गया तुरंत उठे, चल दिए झाड़ उठ के, चलो भागो यहाँ से, हम सही है एकदम। और इस बात देखिए अब महात्मा गांधी का खोपड़ी देखिए, दिमाग, महात्मा गांधी का दिमाग। जैसे देखिए महात्मा गांधी कब रिहा हो गए, 1924 में। तबीयत खराब होने का बहाना बनाए और जेल से रिहा कर दिया गया इनको। कब, 1924 में। कब, 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हो गए। लेकिन एक बात बताइए, अंग्रेज सब इनको क्यों छोड़ा था महात्मा गांधी को? तबीयत खराब होने की वजह से। जैसे तबीयत सही होगा खुद टांग ले जाएगा अंग्रेजों सब। महात्मा गांधी वकील थे, वो जानते थे अगर मेरा तबीयत खराब हुआ और खराब हुआ था तो छोड़ा था, अगर सही हुआ तो फिर ये हमको टांग ले जाएगा। एक काम करते हैं, लोगों के नज़र में हाईलाइट होते हैं, अगर हाईलाइट हो जाएंगे तो ये सब दोबारा हमको हाथ नहीं लगा पाएगा। अब देखिए हुआ क्या था उस वक्त, जैसे ही मतलब महात्मा गांधी जेल से छूटे तुरंत 1924 में क्या हो रहा था, 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता कर दी। तो उसमें भाग नहीं लिए, कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। अपने पूरे जीवन में एक ही अध्यक्षता किए हैं कांग्रेस का महात्मा गांधी, वो क्या है, कर्नाटक का बेलग्राम। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी महात्मा गांधी, फिर फेमस हो गए। अरे बुढ़ऊ छूट के चला आया, यार जेल में से छूट गया और यहाँ पे आकर क्या कह रहे हैं, आप लोगों के सहयोग की वजह से
हम अंग्रेजों ने क्या किया है, हमें छोड़ दिया है। और समाज कार्य की मतलब हमारी समाज कार्य को मतलब भलाई के उद्देश्य से देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया है, मुझे जेल से रिहा कर दिया है। इसमें आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आप लोगों की कोशिशों की वजह से ये अंग्रेज हमको छोड़ दिया और अब हमारी सारी सजा को माफ़ कर चुके हैं। अंग्रेजों बैठ के बस सुन रहा है, छोटा पीर हमको फंसा दिया, अब हमको इसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। पूरा जनता बवाल कर देगी, छोड़ा था तो तुम फिर गिरफ्तार काहे कर रहा है। महात्मा गांधी तो मतलब समझते हैं उनका दिमाग, आकर तुरंत बोल दिया, पूरा जनता हाँ ठीक है बहुत अच्छा महात्मा गांधी आए। उसके बाद से 1924 में, उसके बाद से जो लोग थे वहाँ का, जो भारतीय लोग थे जो कांग्रेस अधिवेशन में थे, बोले महात्मा गांधी एक और आंदोलन करिए, करिए आंदोलन एक और ही, अंग्रेजों को भगाया जाएगा। महात्मा गांधी है बुर्बक कहीं का, क्या करेंगे आंदोलन करके हम, हमेशा आंदोलन थोड़ी किया जाता है। अंग्रेजों को कमजोर पड़ने दो, उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाओ। हमेशा हमेशा आंदोलन करोगे तो हो जाएगा घर के मुर्गी दाल बराबर। समझ में आ रहा है? तो घर के मुर्गी दाल बराबर नहीं करना है। समझ में आया? तो अंग्रेजों के लिए क्या बोले थे महात्मा गांधी कि पहले महात्मा गांधी क्या बोले कि लोहा जब गर्म हो तभी आप हथौड़ी से वार कीजिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोहा गर्म हुआ, हमारा हथौड़ी तैयार नहीं है, लो हो गया, ससुर चला जाएगा उधर। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि लोहा को गर्म होने दो और इधर में हथौड़ी तैयार करते हैं, हथौड़ी के रूप में अपना जनता तैयार करते हैं, उसके बाद से हथौड़ी मारा जाएगा, अंग्रेज एक ही बार में चकनाचूर हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 6 सालों तक, कितने साल तक, 6 साल तक, 1924 में आए थे और 6 साल तक समाज का कार्य किए, समाज कार्य किए, सामाजिक कार्यों में किए थे। देखिए एक प्लेग होता है, प्लेग नाम का रोग उस वक्त फैला था जिसको काली मौत बोला जाता है प्लेग को। वहाँ पे मतलब लोग क्या करते थे, उसके मतलब पास भी जाने से डरते थे, और महात्मा गांधी उन प्लेग के रोगियों को इलाज किया करते थे, उनका रुई लेकर घाव पोछा करते थे। इतने महान थे महात्मा गांधी। वो अब लोगों की सहानुभूति महात्मा गांधी के साथ फिर जुड़ने लगी, क्योंकि सहानुभूति 1922 में खत्म हुई थी, 1924 में थोड़ा बहुत सहानुभूति उनको मिल गया, अंग्रेज उनको छोड़ दिया। और उसके बाद से 6 साल तक क्या किए, ये समाज कार्य किए। और समाज कार्य में उन्होंने क्या किया, प्लेग के रोगियों का घाव साफ किया और भी बहुत सारे गरीबों का योगदान किया। समझ में आया? तो इसमें क्या कर रहे थे महात्मा गांधी, 6 साल तक समाज कार्य किए और बोले कि लोहा गर्म होने दो, और इधर ये हथौड़ी तैयार कर रहे थे। लोग इनके मतलब कार्यों को देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे, इनके साथ जुड़ रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो ना कभी अहिंसा किया है, ना अंग्रेजों को एक थप्पड़ मारा है, बेवजह वो 2 साल जेल भी जाकर आ चुका है, क्योंकि उसका तो कोई गलती था नहीं असहयोग आंदोलन में, तो वो भी मतलब कर चुका है। और तो और हम लोग के साथ, हमारे साथ बैठकर हमारे मतलब दुखड़ा भी सुन रहा है, हमारे दुख में हमारा सहयोग भी कर रहा है। ऐसा लीडर होना चाहिए। वाह वाह, क्या लीडर है, क्या लीडर है। तो ये थे महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों का क्या हुआ था इस समय, तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, अपना हथौड़ा तैयार कर रहे थे और लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब चलिए देखते हैं कि हथौड़ा कब लगेगा और लोहा कब गर्म होगा। 1930 में, कहाँ पर, 1930 में। तब तक बीच में कुछ कार्य हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।